हाय गाइस, मेरा नाम है अनुज एंड वेलकम टू गेम डिग्री। सो आज का टॉपिक है नीड फॉर स्पीड AKA NFS, जो अगेन वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड गेम्स में आती है। नीड फॉर स्पीड की सीरीज इतनी बड़ी है कि अगर तुम गूगल डार्लिंग से पूछो तो वो ये जवाब देती है, ओके गूगल, लिस्ट ऑफ NFS गेम्स। There are 35 games in the Need for Speed series. Here are the first three: Need for Speed Unbound, हाँ Need for बस Speed बस, Hot Pursuit अरे बस Remastered, मैडम, and Need for ताई Speed Heat. बस। तो मैं सारे गेम्स तो कवर नहीं करूँगा, बट हाँ मेजर इंस्टॉलमेंट्स ज़रूर मेंशन करूँगा। नीड फॉर स्पीड में क्या ही एक्सप्लेन करूँ, नाम से ही पता चलता है कि रेसिंग की गेम है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा चैनल के प्रोटोकॉल से। चलो सबसे इजी एंड क्विक वे में समझाता हूँ। गाड़ियाँ, रेसिंग, रफ्तार, स्पीड। अरे यार, स्पीड का सिनोनिम क्या है? एक्सेलरेशन, पुलिस, तोड़फोड़, राइवलरी, एक्सीडेंट्स, ये सब मिला के बनती है NFS। आई नो कि ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इस सारे वीडियोज़ में गेम्स की पहले की इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि जो लोग ये गेम के बारे में नहीं जानते उन्हें भी इसके बारे में एक बेसिक आइडिया मिले। NFS डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। NFS की शुरुआत हुई 1994 में, जब सबसे पहले NFS आई, लेकिन थोड़ा सा और पीछे जाते हैं 1991 में, क्योंकि NFS ओरिजिनली दूसरे कंपनी ने बनाई थी। डिस्टिंक्टिव सॉफ्टवेयर नाम का एक वीडियो गेम स्टूडियो था वैनकूवर, कनाडा में, जिन्होंने NFS डेवलप की थी। लेकिन 1991 में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स नाम की कंपनी ने डिस्टिंक्टिव सॉफ्टवेयर बाय कर लिया और उसे रीनेम करके इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स मतलब EA कनाडा में चेंज किया। 31 अगस्त 1994 को आई द नीड फॉर स्पीड। गेम EA की थी, लेकिन EA को स्पॉन्सर किया था रोड एंड ट्रैक ने, जो एक अमेरिकन ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट मैगजीन है। नहीं समझा? बेसिकली एक कार मैगजीन। द नीड फॉर स्पीड बड़ी पसंद आई लोगों को, क्योंकि उस टाइम एक नई रेसिंग गेम जिसमें सब कुछ है, बैडास म्यूजिक, गाड़ियों की फ़ोटो, इंटरैक्टिव चेसेस और गुड गेम प्ले। उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छे कार मूवमेंट्स या कंट्रोल्स बनाए गए थे। वैसे तो गेम बहुत सिंपल थी, मतलब गेम में मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं था। गाड़ी के कलर्स भी चेंज नहीं कर सकते तुम। फिर 29 अक्टूबर 1997 को आई नीड फॉर स्पीड 2, जिसके ग्राफिक्स और गेम प्ले थोड़े बेटर थे पिछले गेम से, बट मुझे पर्सनली ज़्यादा चेंज नहीं लगा। 3 साल लगाए इन्होंने NFS 2 को रिलीज़ करने के लिए, थोड़ा और डिफरेंट तो डेफिनेटली बना सकते थे। बाय द वे, ये मेरी पहली NFS गेम थी जो मैंने बचपन में खेली थी। उसी साल नीड फॉर स्पीड वी रैली नाम की भी एक गेम रिलीज़ हुई, बट वो एक फेक गेम थी, क्योंकि यूरोप में जब रिलीज़ हुई तब सिर्फ वी रैली नाम से रिलीज़ हुई, बट US में जब रिलीज़ हुई तो नीड फॉर स्पीड वी रैली नाम से रिलीज़ हुई, जो बिल्कुल NFS गेम्स की तरह नहीं थी। फिर वी रैली 2 आई, जिसके साथ सेम सीन हुआ। यूरोप में वी रैली 2, US में वी रैली 2 नीड फॉर स्पीड, और टेस्ट ड्राइव वी रैली नाम से भी एक रिलीज़ हुई। टेस्ट ड्राइव, जो एक दूसरी गेम फ्रेंचाइज है, उसकी डायरेक्ट कंपटीशन थी नीड फॉर स्पीड से, और उसके बाद NFS सबकी फेवरेट एनुअल रिलीज फ्रेंचाइज बन गई। तो गाइज अब 2005 तक थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1998 में आई NFS 3 हॉट परस्यूट, जो तब की बेस्ट लुकिंग PC रेसिंग गेम थी। 1999 में आई NFS हाई स्टेक्स, जिसने पिंक स्लिप इंट्रोड्यूस किया, मतलब तुम रेस जीतने के बाद अपोनेंट की कार हड़प लेते हो। 2000 में आई NFS पोर्शे अनलिस्टेड, जो PC पे बहुत अच्छी थी बट PS पे बिल्कुल टट्टी। 2002 में आई NFS हॉट परस्यूट 2, जिसमें फर्स्ट टाइम लाइसेंस्ड म्यूजिक ऐड किया गया। 2003 में आई NFS अंडरग्राउंड, जो बहुत डिफरेंट थी पूरी सीरीज से, क्योंकि गेम की वर्ल्ड सेटिंग में सिर्फ रात थी। 2004 में आई NFS अंडरग्राउंड 2, जिसमें ओपन वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फाइनली 11 नवंबर 2005 को आई अब तक की सबसे ज़्यादा खेली हुई और सबकी फेवरेट NFS मोस्ट वांटेड। मैं इंडियन ऑडियंस के नज़रिए से बता रहा हूँ, मे भी दूसरे देशों में कोई और NFS पॉपुलर हो सकती है। मोस्ट वांटेड 2005 तक की बेस्ट NFS गेम थी, एंड पर्सनली आई थिंक वो सिर्फ 2005 नहीं बल्कि अब तक की बेस्ट NFS गेम है। 2005 के हिसाब से बहुत बढ़िया ग्राफिक्स बनाए गए थे, ऑल्दो उन्होंने बहुत सारे टट्टी फिल्टर्स भी ऐड किए, बट मुझे पर्सनली विदाउट फिल्टर खेलने में ही मज़ा आता है।
मोस्ट वांटेड में स्पीड, अरे तू नहीं रे हट यहाँ से। मोस्ट वांटेड में स्पीड बहुत बढ़ाई गई पिछले गेम से, एंड आई थिंक अभी के लेटेस्ट NFS गेम्स में भी इतनी स्पीड नहीं है। आई मीन वो ऐसा स्पीड फैक्टर जो एक एग्रेसिव या एक पावर की फीलिंग दे, वो सिर्फ मोस्ट वांटेड में ही मिलता है। 200 माइल्स पर आवर की स्पीड भी जेन्युइनली बहुत टेरिफाइंग है, लेकिन इतनी स्पीड में भी कार पे अच्छा कंट्रोल होता है, जो कभी कभी छूट जाता है। एनवायरनमेंट भी थोड़ा सिन सिटी की तरह बना है, मतलब रोड्स गंदे और क्रैक्ड है, बिल्डिंग्स पे ग्राफिटी है और आजू बाजू कचरा पड़ा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली गेम में रियल लाइफ कैरेक्टर्स है। Couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. When he's through with you, I never want to see your face again. गेम का मेन विलन है रेजर, जिसका एक ग्रुप है जिसमें 15 ब्लैकलिस्ट रेसर्स है, जिनमें ब्लैकलिस्ट 1 पे है रेजर। बाय द वे, जिन्होंने मोस्ट वांटेड खेली है, रेजर रियल लाइफ में ऐसा दिखता है। एक चीज़ मुझे अमेजिंग लगी कि गेम में इतने सारे रियल लाइफ लोग हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पे कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले। आई मीन हमारा कैरेक्टर लिटरली एक गंजा आदमी है जिसे इस शहर के सारे रेसर्स को हरा के रेजर से अपनी गाड़ी वापस लेनी है। आई मीन आई डोंट नो, ये एक तो बहुत डम है या फिर बहुत स्मार्ट। और ये तो सारे फन एलिमेंट्स हो गए। गेम एक बहुत सीरियस टर्न लेती है जब तुम्हारे पीछे पुलिस लगती है। आई मीन एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टर्न, लाइक डेड सीरियस। एंड बिलीव मी, दुनिया में एक भी गेम ऐसी नहीं है जिसके कॉप चेसेस इतने अमेजिंग है। आई मीन गेम का नाम ही मोस्ट वांटेड है। मोस्ट वांटेड के कॉप चेसेस इतने सीरियस है कि अगर तुम्हारे पीछे पुलिस लगती है तो तुम गेम बंद ही नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल तुम पुलिस से छुटकारा पालो। आई मीन मेन्यू में जाने का ऑप्शन ही गायब हो जाता है। द बटन इज गॉन, यू आर डूम्ड विद द कॉप्स। पहले पुलिस से छुटकारा पालो और फिर गेम बंद करके सो जाओ। और जितना टाइम तुम्हारे पीछे पुलिस है, उतने ही हाई लेवल पुलिस तुम्हें चेस करते हैं। मैप के बाजू में एक हीट बार दिख रहा है, वो बेसिकली पुलिस लेवल है। जैसे ही बार फुल हो जाएगा और ज़्यादा खतरनाक और बैडएस पुलिस तुम्हें चेस करेगी। पहले 2 लेवल्स तो इजी है, बट जैसे ही लेवल 3 के पुलिस पीछे लगती है, शिट गेट्स रियल। और लेवल 5 की तो बात ही मत करो। लेवल 5 के पुलिस को दुनिया भर की चीज़ें नहीं दिखती, दिखते हो तो बस तुम। वो लिटरली 2000 किलो के SUVs सीधा तुम्हारे मुंह पे घुसाते सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए। और ऑन रोड स्पाइक्स और हेलीकॉप्टर की तो बात ही अलग है। वो आ गए तो समझो एक ही ऑप्शन है, सीधा शटडाउन कर दो। मतलब तुम लिटरली पेट्रोल पंप उड़ाओ, टावर्स गिराओ या फिर कोई भी आर्किटेक्चर कांच या लकड़ी का तोड़ो फोड़ो, पुलिस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सबसे अमेजिंग थिंग तो ये कि पुलिस तुम्हारी लाइव लोकेशन ब्रॉडकास्ट करती रहती है। Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported northbound past the penitentiary. वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। और जितना टाइम पुलिस तुम्हारे पीछे है, उनके डायलॉग्स उतने ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। मतलब तुम उन्हें लिटरली सुन सकते हो गुस्सा होते हुए। मोस्ट वांटेड वॉज एक्चुअली अहेड ऑफ इट्स टाइम। अब बहुत होगी मोस्ट वांटेड की बातें, थोड़ा ध्यान उसके बाद की गेम्स पे भी देते हैं। एंड आई मीन इट व्हेन आई से थोड़ा, क्योंकि ना तो मेरे पास उतना टाइम है और ना तो वो गेम्स इतनी कुछ खास है। सो नाउ यू नो व्हाट टाइम इट इज। You know what time it is? Disco time! नो, इट्स नॉट डिस्को टाइम, इट्स मैक्स फास्ट फॉरवर्ड टाइम। तो ये देखो, ये है सारे गेम्स जो मोस्ट वांटेड के बाद रिलीज हुए। इन सब में से मुझे थोड़ी बहुत NFS पेबैक अच्छी लगी कंपेयर टू दी अदर्स, बट मोस्ट वांटेड के आसपास भी नहीं। और जब मैं मोस्ट वांटेड बोलता हूँ तो 2012 की नहीं, 2005 की। आई डोंट नो EA ने 2 मोस्ट वांटेड गेम्स क्यों निकाली। नाम एकदम सेम टू सेम है, लेकिन गेम्स इतनी अलग कि 2005 के मोस्ट वांटेड के आगे 2012 की मोस्ट वांटेड कुछ भी नहीं है। सो ये थी नीड फॉर स्पीड की हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही सिंपल रेसिंग गेम जो 90s में आई थी, वो आज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिंग गेम फ्रेंचाइज बन चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिला। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, जिससे मेरा भी दिन बने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्री का नॉलेज और अवेयरनेस बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
फिर मिलते हैं एक नए गेम के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।